नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम दुविधा में होते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। ऐसी परिस्थिति में दोनों ही बातें हमें उचित जान पड़ती है और दोनों ही बातों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाता कि सही क्या है। ऐसे में मन स्थिति बड़ी विचित्र और दयनीय बन जाती है कि करें तो क्या करें। कई बार जब हम कोई व्यापारिक डील करने जाते हैं, कोई समझौता करने जाते हैं, किसी के साथ साझेदारी करने जाते हैं, तो समझ नहीं पाते जिसके साथ हम डील करने जा रहे हैं, जिसके साथ साझेदारी करने जा रहे हैं, वह व्यक्ति सही है या नहीं है। कहीं हमें चीट तो नहीं कर जाएगा, धोखा तो नहीं दे जाएगा। बच्चों की शिक्षा को लेकर भी यही असमंजस की स्थिति बन जाती है कि उन्हें किस विषय में आगे बढ़ाया जाए जिससे कि उनका भविष्य उज्ज्वल बन सके। साथ ही जब बच्चों का रिश्ता करने जाते हैं तब भी सामने कैसा परिवार मिलने वाला है, ये विषय भी अनसुलझा रह जाता है। समझ में नहीं आता कि जो परिवार अच्छा दिख रहा है वास्तव में अच्छा है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं बाद में परेशानियां खड़ी हों, क्योंकि आजकल वैसे भी इस मामले में ज़्यादा परेशानियां आ रही है। जब ऐसी असमंजस की स्थिति बन जाती है, उहापोह की स्थिति बन जाती है, तो मन में विचार उठने लगता है कि कोई ऐसी शक्ति हो या ऐसी साधना हो, ऐसा कोई मंत्र हो जिससे सामने वाले के व्यक्ति के मन की बात हम पता कर सके, उसके मन के भाव को जान सकें कि वो कैसा है, हमारे लिए सही है या नहीं है। यदि ऐसा कोई मंत्र हो या ऐसी कोई सिद्धि हो या ऐसी कोई शक्ति हो तो हमें मिल जाए तो हम अपनी समस्या से, परेशानियों से बच सकते हैं। तो ऐसी ही परिस्थिति से उभरने के लिए, बचने के लिए आज आपको एक मंत्र साधना देने जा रहा हूँ। उस साधना का प्रतिफल यही है कि सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, शनि गोचर का वर्णन करते हुए बताया था कि कोई भी ग्रह स्वयं आके प्रताड़ित नहीं करता। यदि हम प्रताड़ित होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार होती है हमारी बुद्धि और हमारा निर्णय। और ग्रह यही करते हैं, बुद्धि भ्रम में डालते हैं, बुद्धि विस्मय में डालते हैं और फिर हमारा निर्णय कहीं ना कहीं गलत होता है और फिर हमें उसका फल भोगना पड़ता है। यदि इस मंत्र साधना को किया जाए तो निश्चित ही बुद्धि सही दिशा में और निर्णय सही होगा। और ये साधना एक ही दिन की है, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। इसमें मात्र एक दिन की साधना है। किसी भी शुभ योग के अंदर इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। यदि ये साधना संपन्न हो जाए तो निश्चित ही आप गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं, गलत दिशा में भटकने से बच सकते हैं और हर प्रकार से आपके लिए रास्ता आसान बन जाएगा। क्योंकि यदि निर्णय सही हो, फैसला सही हो तो जीवन में कोई बाधा, कठिनाई आ ही नहीं सकती। और ऐसी ही सिद्धि आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। माँ कामाख्या की सिद्धि के लिए पूर्व में बताया है, जो ये मंत्र है ये भी माँ कामाख्या का है और ये मन की बात या मन के भावों को समझने का ज्ञान प्रदान करता है, मन की बात को जानने की शक्ति प्रदान करता है। और इस मंत्र की साधना मात्र एक दिन की है। जैसे बताया, किसी भी शुभ योग में आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। किस प्रकार से साधना करनी है जान लेते हैं। किसी भी शुभ दिन में रात्रि 10 बजे के बाद में उत्तर मुख होकर ये साधना आपको करनी है। आसन हमेशा की तरह कहूँगा, ऊन का या कम्बल का आसन हो, रंग लाल हो बेहतर रहेगा, पीला हो अच्छा रहेगा, या कोई भी आसन आप ले सकते हैं, लेकिन काला आसन, नीला आसन ना लें। घी या तेल का दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं। या तो शुद्ध गाय का घी हो या तेल का दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं इस साधना में। एक दिन की साधना है, बड़ा लंबा समय नहीं लगेगा। जितनी देर साधना चलेगी दीपक उतनी देर ही चलना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक कलश आपको स्थापित करना पड़ेगा जिस पर कि एक नारियल या फिर चावल से भरा पात्र, जिसे मैं पूर्ण पात्र अक्सर बताता रहता हूँ, या कोई भी अन्य अन्न हो, गेहूँ हो, चावल हो या जो हो, जो भी रख सके आप, वो कलश के ऊपर स्थापित करना है। या फिर आप पानी वाला नारियल स्थापित कर सकते हैं। वस्त्र इसमें पीले या लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। कोई भी दोनों में से वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। यदि पीले या लाल रंग के वस्त्रों की व्यवस्था नहीं है तो नीला और काला रंग छोड़ करके कोई भी स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर सकते हैं इस साधना के लिए। तन और मन की पवित्रता के साथ ये साधना आपको करनी है। और इस साधना में आपको इस मंत्र की मात्र 21 माला का जप करना है। 21 माला जप एक ही बार में करना है। मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, 21 माला आप आराम से कर पाएंगे। भोग प्रसाद के लिए भी यहाँ बड़ी आवश्यकता नहीं है। आप स्वेच्छा से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस भोग को रख सकते हैं। साधना के बाद, आरती के बाद आप इस भोग को लगाइए और माँ से प्रार्थना करके, आसन को प्रणाम करके उठ जाना है। सबसे पहले
पूर्व में भी कई बार बता चुका हूँ, जब भी कोई साधना आरंभ की जाती है तो सबसे पहले जल आचमन किया जाता है, शुद्धि की जाती है अपने ऊपर जल छिड़क करके। उसके पश्चात में संकल्प किया जाता है। बिना संकल्प के कार्य नहीं संपन्न होता, संकल्प अनिवार्य रूप से होता है। तो संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र और अपना मनोरथ, किस कार्य के लिए आप कर रहे हैं, और ये सब बोल करके दाहिने हाथ में जल लेकर के ये बोलना है। और उसके बाद उस जल को किसी प्लेट में, किसी थाली में या फिर गणेश जी पर अर्पित कर देना है। तत्पश्चात गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृ देव, स्थान देव का पूजन सूक्ष्म रूप से करना है। उसके पश्चात में माँ कामाख्या का और भैरव जी का पूजन होगा। गुरु का पूजन आप कर चुके हैं, अन्यथा आप भगवान शिव का पूजन गुरु के रूप में कर सकते हैं इस साधना के लिए। उसके पश्चात मंत्र की 21 माला आपको करनी है, लेकिन मंत्र माला से पूर्व पहले गणेश जी की और फिर गुरु मंत्र की एक माला अवश्य कीजिएगा। गणेश जी और गुरु मंत्र की माला के विषय में पूर्व में भी बता चुका हूँ। गणेश मंत्र ओम गंग गणपते नमः का आप जाप कर सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः। अगर आपको गंग गणपते नमः बोलने में भी असुविधा है तो भगवान श्री गणेश का ध्यान करके ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप एक माला का करना है। उसके पश्चात में अपने गुरु मंत्र का जप करना है। गुरु मंत्र के लिए ओम नमः शिवाय का जप आप कर सकते हैं, या मेरे गुरु द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः मंत्र का जप आप कर सकते हैं। तत्पश्चात इस मंत्र की 21 माला आपको करनी है। बड़ा ही छोटा सा मंत्र है। हमेशा की तरह फिर कहूँगा कि पहले मंत्र को याद कीजिएगा, उसके बाद ही साधना पर बैठिएगा। और साधना पर बैठने से पूर्व किसी देवी मंदिर में जाकर के आप पहले प्रार्थना कीजिएगा साधना की सफलता के लिए, और फिर आसन पर विराजमान होकर के 21 माला का जप करना है। जप के समय आपके समक्ष दीपक बता दिया है, घी या तेल कोई भी हो सकता है। और साधना के लिए संभव हो तो माँ कामाख्या यंत्र रखें, अन्यथा माँ भगवती दुर्गा का चित्र आप रख सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण मन से माँ भगवती के चरणों में ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का जप करना है। मंत्र एक बार बोल करके बता देता हूँ। त्रीम कामाख्या काली रूपा जनावे पर मन की बात, देवे सही गलत का ज्ञान, सहाय गुरु गोरखनाथ जी, दुहाई त्रिपुर सुंदरी महामाई की, दुहाई 64 योगिनी की, दुहाई मैना रानी की। ये मंत्र है। पहले आप इसे याद कीजिए। जब अच्छे से याद हो जाए उसके बाद साधना में प्रवृत्त हो जाइए। अब प्रयोग बता देता हूँ, प्रयोग किस प्रकार करना है। जब भी किसी कार्य के लिए आप उद्यत हों, किसी काम के लिए जाना हो और संशय लग रहा हो कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या नहीं है, तब आपको 21 बार इस मंत्र का उच्चारण माँ कामाख्या का ध्यान करते हुए करना है। आपके मन में, आपके ध्यान में चित्र उभरने लगेगा, आपके समक्ष सही और गलत उभरने लगेगा। माँ की कृपा से आपको बिल्कुल सही संकेत मिल जाएगा, निश्चित है। अथवा किसी रात्रि में आप इस मंत्र की एक माला करके सो जाइए। आपको रात्रि में स्वप्न में माँ सही गलत का ज्ञान, दिशा अवश्य प्रदान करेगी। माँ कामाख्या, माँ माई जगदम्बा की कृपा आप पर बनी रहे, यही माँ के चरणों में प्रार्थना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।